ओम शांति। नवरात्रि के दिन शुरू हो रहे हैं और ये दिन बहुत ही पावन वरदानी दिन माने जाते हैं। खास इन दिनों में सभी बहुत प्यार से देवियों का आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। अंदर में भावना तो यही होती है कि वो देवियाँ हमारे से खुश होंगी, हमें आशीर्वाद देंगी, तो हमारे जीवन में सुख शांति आएंगी। लेकिन एक बारी न्यारे होकर के सोचें कि हमारे जीवन में दुख का क्या कारण है। हमारे जीवन में जो दुख का कारण है वो बाहर नहीं है, वो कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, वो कारण नहीं है, लेकिन हमारे अंदर की कमी और कमजोरी ही हमारे दुख का कारण है। और इसलिए जो नवरात्रि के दिन होते हैं, ये खास दिन होते हैं कि हम अपने से कनेक्ट करें, सेल्फ रियलाइजेशन करें और कुछ डीप लेवल पर परिवर्तन लेकर के आए। एक सेकंड के लिए उस देवी की मूर्ति को सामने लेकर आए, जिसको एक मूर्तिकार भी बहुत प्यार से बनाता है। उस मूर्ति को देखें, कितनी भव्य, कितनी सुंदर मूर्ति है। जब मूर्तिकार भी उसको बनाता है तो सबसे प्यार से चेहरा बनाता है और उस चेहरे के अंदर सारे दिव्य गुण दिखाई देते हैं। चेहरे पर चमक, प्योरिटी, रूहानियत, मुस्कुराता हुआ चेहरा। नैन भी अगर आप देवी के देखें तो उसके अंदर रहम भी दिखाई देता है, तो स्नेह और शक्ति का बैलेंस भी दिखाई देता है। इतनी सुंदर दिव्य गुणों से संपन्न वो मूर्ति है, जिसका दर्शन करने के लिए भक्त कितनी कितनी देर लाइन में खड़े रहते हैं और एक सेकंड के दर्शन से भी तृप्त हो जाते हैं। एक सेकंड के दर्शन के बाद भी उनके मुख से निकलता है कि मेरे सब दुख दर्द दूर हो गए। एक सेकंड के लिए सारा पुरानी दुनिया भूल गई। तो ऐसी वो दिव्य गुणों से संपन्न मूर्त है, दिव्य गुणी है, जो जीवन में सुख शांति का अनुभव कराते हैं। और इसलिए जरूरी है कि उन दिव्य गुणों को हम अपने अंदर इमर्ज करें। लेकिन आजकल क्या हो गया है, हम सब समझते हैं कि वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गुण चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कमजोर होने के कारण उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कहीं कहेंगे नहीं, सच बोलना चाहिए, लेकिन सहन करना पड़ता है ना, तो सहन शक्ति न होने के कारण गुण छोड़ देते हैं। कोई कहते हैं गुस्सा करना नहीं चाहिए पर मुझे आ जाता है, पुरानी बातें छोड़ देनी चाहिए लेकिन मेरे से छोड़ी नहीं जाती हैं, अर्थात शक्ति की कमी है। चाहे सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, क्षमा करने की शक्ति है, लेट को करने की शक्ति है। इसलिए अगर आप देवी की मूर्त को देखें, कहते ही क्या है, शिव शक्ति। उसको अष्ट भुजाधारी दिखाते हैं और हर भुजा में कोई ना कोई शस्त्र दिखाते हैं। वैसे तो देवी, जिसको हम कहते ही हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, जिनों का धर्म ही अहिंसा है, वो वैसे तो कोई हिंसा नहीं करेंगे, कोई वायलेंस नहीं करेंगे, फिर भी हर भुजा के अंदर शस्त्र दिखाएं। वो शस्त्र ज्ञान के शस्त्र हैं, शक्तियों के शस्त्र हैं, जिससे अपने अंदर के अवगुण, कमी, कमजोरी, आसुरी वृत्तियों को समाप्त करना है। इसलिए देवी के पांव के नीचे क्या दिखाते हैं, असुर को दिखाते हैं। वरना शक्तियों के बल से असुरों का विनाश किया, तब वो दिव्य गुणों से सुसज्जित, उस दिव्य गुणों से भरपूर मूर्ति तैयार होती है। अगर हमें भी अपने जीवन में दिव्य गुणों को इमर्ज करना है, दिव्यता को इमर्ज करना है, तो अपने अंदर शक्तियों को धारण करना पड़ेगा। बिना शक्तियों के, बिना इनर पावर्स के वैल्यूज पर चलना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए ये जो दिन है, ये इसलिए है कि हम अपने को शक्तिशाली बनाएं, अपने अंदर आंतरिक शक्ति भरें। क्योंकि जो शक्तिशाली है उसके लिए कोई बात बड़ी नहीं है, वो किसी भी विघ्न को पार कर सकता है। पहाड़ जैसी बात भी उसको छोटी लगती है। इसलिए इन दिनों में खास समय निकालकर हम अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे। और शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, इन दिनों में हम बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं। सभी रिचुअल्स रिमाइंडर का काम करते हैं। वो रिमाइंडर हैं कि उनको अपने जीवन में सदा के लिए लेकर आना है। इन दिनों में लोग सुबह सुबह उठ करके पूजा करते हैं,
आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं, सात्विक भोजन खाते हैं, इसके साथ साथ हम दिन की शुरुआत ही मेडिटेशन के साथ करेंगे। मेडिटेशन जो हमारे मन को शक्तिशाली बनाएगा। जैसे एक्सरसाइज शरीर में शक्ति भरती है, फिजिकली स्ट्रांग बनाती है, ऐसे हर रोज अलग अलग शक्ति पर योग करेंगे जो हमारे मन को शक्तिशाली बनाएगा। फिर हम पूजा भी करते हैं। पूजा बहुत सुंदर रिचुअल है। हम पूजा करते ही इसलिए हैं कि हमारा मन पवित्र रहे। जितना समय हम पूजा करते हैं, प्रेयर बोलते हैं, हमारे मन में सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं। पर हम थोड़ी देर की पूजा नहीं करेंगे, लेकिन हम सारे दिन की पूजा करेंगे। सारा दिन ये ध्यान रखना है कि मेरा मन पवित्र, प्योर रहे। उसके लिए इन दिनों में एक चीज का ध्यान रखना है, इस मन को भी श्रेष्ठ भोजन खिलाना है। जैसे शरीर को इन दिनों में कैसे सात्विक भोजन खिलाते हैं, मन को भी सात्विक भोजन खिलाना है। क्योंकि जो मन को भोजन खिलाते हैं वही प्रकार के संकल्प मन में चलते हैं। तो इन दिनों में ना कुछ गलत पढ़ना है, ना गलत सुनना है, ना गलत देखना है। अगर हम सही सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मेडिटेशन से जो शक्ति हम भरेंगे वो लीक नहीं होगी। जैसे शरीर के लिए भी कहते हैं ना, एक्सरसाइज भी जरूरी है तो भोजन भी बहुत जरूरी है। ऐसे अगर मन को ठीक भोजन नहीं खिलाया तो कितना भी योग करेंगे लेकिन ताकत नहीं बढ़ेगी। और लास्ट, इन दिनों में हम व्रत रखते हैं। खाने का तो व्रत रखते ही हैं। व्रत अच्छी चीज है, उससे विल पावर बढ़ती है। लेकिन एक और व्रत रखते हैं, एक और प्रतिज्ञा की धारणा करते हैं कि इन दिनों में न किसी को दुख देंगे, न दुख लेंगे। अभी अभी मिल करके ये प्रतिज्ञा करते हैं, न दुख देंगे, न दुख लेंगे, केवल सुख देंगे और सुख लेंगे। जब हम इन प्रतिज्ञाओं पर चलेंगे तो आप देखेंगे कि नवरात्रों के दिन में रात के समय पर कई स्थानों पर रास गरबा करते हैं। वो निशानी ही इस चीज की है कि अगर आप गरबा देखो, छोटे बड़े बुजुर्ग सब मिलते हैं, कोई अकेले डांस नहीं करता है। हर एक को होता है कि सर्कल बना करके मिल करके करें। भले सब परफेक्ट नहीं है, सब जब करते हैं तो उन्हों के स्टेप्स अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ मिल करके रास करते हैं और उसी में सबको खुशी मिलती है। जब हम अपने मन का ध्यान रखते हैं, मन को शक्तिशाली बनाते हैं, तो उसकी रिजल्ट, उसकी निशानी ये है कि परिवार में भी हम संस्कारों की रास कर पाते हैं। नहीं तो परिवार में कभी कभी संस्कारों की टकराव हो जाती है। अगर मन शक्तिशाली है तो संस्कारों की टकराव नहीं होती। हम एक दूसरे के साथ मिलकर चल पाते हैं। भले सब अलग हैं तो भी हम उनके साथ मिल के चल पाते हैं। और यही सच्ची निशानी है कि जिसका मन शक्तिशाली होगा वो सदा खुश होगा और उसके संबंध भी बहुत मधुर होंगे। तो फिर जीवन में भी रास गरबा कर पाएंगे। और जब ऐसा करेंगे तो फिर हमारी भी दिव्यता इमर्ज होगी। और केवल जैसे जड़ मूर्ति के दर्शन करके किसी को इतना सुख मिलता है, हम तो चैतन्य हैं। फिर हमारे अंदर की एक बार दिव्यता इमर्ज हो गई तो हमारे संपर्क में भी जो आएगा उसको सदा सुख और शांति की अनुभूति होगी। तो मिल करके सच्ची रीति से नवरात्रि मनाते हैं। ओम शांति।